गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। जैसे कि दो छुट्टियाँ आई और वीकेंड भी था, तो फिर हम लोगों ने सोचा एकदम से कि चलो कहीं बाहर घूमने जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया त्रिची का, जहाँ पे है दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव टेम्पल। तो वो देखने के लिए हम लोग सुबह 6 सवा 6 बजे हम लोग निकल गए और रास्ते में ब्रेकफास्ट भी करना था हमें। तो हम लोग हुसूर रोड पकड़ के तमिलनाडु की तरफ निकल गए। तो देखिए ये रास्ता कितना अच्छा है। अगर किसी को जाना है ये रूट से तो आप बिंदास जा सकते हो। बहुत ही अच्छा रास्ता है। बीच में एक दो जगह कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, तो आप थोड़ा संभल के जाना। बाकी ऑल ओवर रास्ता बहुत ही अच्छा है। कोई भी रूट लो आप, धर्मापुरी से एक डाइवर्जन आता है राइट में, वो भी एक रूट ले सकते हो। सीधा धर्मापुरी से त्रिची वाला जो रूट है वो भी आप ले सकते हो। तो देखिए बातों बातों में ही ब्रेकफास्ट का पॉइंट आ गया है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। ये जो जगह है ब्रेकफास्ट के लिए, साई संगीत करके, वहाँ पे हम लोग बहुत बार आ चुके हैं। तो यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये जो सामने दिख रही है आपको छोटी सी बिल्डिंग, और ये सामने वाला सीसीडी वाला, वो सभी इनका ही है। बट मेन ब्रेकफास्ट जो है ये ऊपर वाली जो बिल्डिंग है यहाँ पे मिलता है। और नीचे शॉप है जहाँ पे एंटीक आइटम्स मिलती है, पीतल की आइटम्स, पूजा की आइटम्स मिलती है। और बाजू में पेट्रोल पंप भी है, तो आप पेट्रोल भी फिल करा सकते हो। तो हम लोग पहुँच गए थे ऐसे 8 सवा 8 बजे हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने फिर टेबल लिया और बैठे। फिर देखिए ऑल टाइम हमारा फेवरेट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हम लोगों ने मंगाया था। डोसा, इडली, वड़ा, सब कुछ, पोंगल इन्होंने मंगाया था। बहुत ही टेस्टी और यम्मी है और फुल हाइजीनिक है। फिर वो करने के बाद ये देखिए हम लोगों ने शॉप में थोड़ा चक्कर लगाया और फिर निकल गए आगे के लिए। अभी सीधा त्रिची जाके रुकेंगे, हमारा वही प्लान है। बीच में अगर टाइम मिलता है, टाइम है, तो वहाँ पे मुकम्बा डैम करके आता है कावेरी नदी पे, तो वो भी देखने की इच्छा है। तो जैसे टाइम बचता है, जैसे प्लानिंग होता है, वैसे हम लोग वो डैम देखने जाएंगे। और ये देखिए सुंदर नज़ारा। अभी अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो देखिए कितनी ग्रीनरी है। वैसे भी तमिलनाडु में ग्रीनरी ज़्यादा ही रहती है। वहाँ पे कावेरी का पानी बहुत अच्छे से आता है और बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ होता है, तो वो ग्रीन पार्टी है। तो ये सब हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे। बच्चे पीछे सो गए थे, मैं भी बीच में एक आध बार झपकी मार रही थी। अभी मेरा ड्राइविंग का टाइम नहीं था, तो मैं बस ये शूट कर रही थी और झपकी ले रही थी, सो रही थी, शूट कर रही थी, ऐसा ही हो रहा था। और बीच बीच में हम लोग बातें भी कर रहे थे और कैसे रास्ता कट रहा था हमें पता ही नहीं चल रहा था। और लंच का भी देखेंगे कैसे करेंगे, वहाँ पे पहुँच के करना है। रास्ते में बच्चों को अगर भूख लगती है तो उस हिसाब से करेंगे, देखते हैं। और ये देखिए हम लोग त्रिची के नज़दीक है, और यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर ही होगा त्रिची। और ये देखिए कावेरी नदी का और एक ब्रिज। और अभी बजे है 11:30 जैसा टाइम हो रहा है, हम लोग पहुँच जाएंगे। तो सोच रहे हैं कि वो रास्ते में ही डैम आएगा, मुकम्बा डैम आएगा, वो देख के ही हम लोग त्रिची में जाके ही लंच करेंगे। तो देखते हैं कैसा डैम निकलता है और उसका वहाँ का नज़ारा कैसा होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप हमारे साथ बने रहिए।
और ये देखिए हम लोग मुकम्बा डैम पहुंच गए हैं और ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। सामने ब्लू वाला जो कैबिन है वहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ेगी। तो अभी ये इन्होंने गाड़ी रोकी तो मैं उतर के फिर टिकट लेने गई। 10-10 रुपया टिकट है। ये तो पढ़ने में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि तमिल में लिखा था, बट बोला कि 3 इयर्स के अबोव का सबका 10 रुपया टिकट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टिकट लिया और फिर हम लोग आगे गए डैम देखने के लिए। ये देखिए सामने हमने गाड़ी इसलिए रोकी है क्योंकि रास्ता जो ऊपर का जो ब्रिज है डैम के ऊपर का वो बहुत नैरो है, तो बारी बारी से वो लोग सामने की गाड़ी आने देते हैं, फिर हमारे साइड से गाड़ी जाती है। तो अभी ये हमारा टर्न आया देखिए। तो हम लोग यहाँ से सामने की साइड जाएंगे जो आइलैंड जैसा है, वहाँ से दोनों तरफ से कावेरी नदी गुजरती है। और ये देखिए डैम। अभी यहाँ पे थोड़े गेट खुले रखे हैं तो पानी का बहाव जो फ्लो है आप लोग देख सकते हो। मैं नीचे उतर के भी वीडियो लूँगी, बट अभी हम लोग सामने पहुँच जाए क्योंकि फिर बीच में रोकेंगे तो गाड़ियों का ट्रैफिक जाम लग जाएगा, सामने से कोई आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए साथ में बने रहिए, देखिए कैसे है डैम। बहुत ही अच्छा डैम बनाया है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है, अच्छे से मेंटेन किया है। और ये देखिए मैं उतर गई नीचे और सामने आपको दिखा रही हूँ कावेरी नदी। बहुत पानी है क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तो देखिए दोनों तरफ, मेरे लेफ़्ट और मेरी राइट दोनों में नदी बह रही है और ये बीच में जो लैंड है वो आइलैंड का स्वरूप धारण करता है। और यहाँ पे छोटा सा पार्क बनाया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा घूम के फिर वापस जा सकते हो। तो हम यहाँ पे थोड़ा घूमे, थोड़ा देखे। ये देखिए आप यहाँ पे पिकनिक करने के लिए भी आ सकते हो। लोग आते हैं यहाँ पे पिकनिक करने के लिए, बैठते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं और फिर जाते हैं। तो हमने भी वही किया, पूरा चक्कर लगाया। वो पूरा आइलैंड का छोटा सा आइलैंड था। और ये देखिए सामने का जो व्यू आ रहा है डैम का, जहाँ पे पानी बहुत अच्छे से बह रहा है और जो नज़ारा बना रहा है बहुत अच्छे से बना रहा है। ये देखिए मैं उतर गई और यहाँ से पूरा मैं व्यू ले रही हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है। और जो पानी की आवाज़ आ रही थी खड़ खड़ खड़, वाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतनी हवा चल रही थी कि पूछो मत। ये देखिए इतना सुंदर नज़ारा है। और देखिए सामने से हम यही ब्रिज से आए थे, अभी यहाँ से ही जाएंगे। अभी सामने से गाड़ी आ रही है तो हम लोग रुके हैं, एक बार थोड़ा स्टॉप करेंगे फिर हम लोग जाएंगे तो ट्रैफिक जाम ना हो। दोनों तरफ गार्ड खड़े रहते हैं तो आपको वो भी टेंशन नहीं है कि कौन जाएगा कब जाएगा। देखिए मेरी हालत कैसी हुई है, हवा से पूरा, इतनी हवा चल रही थी, बाल बाल पूरे ख़राब हो चुके थे। और ये देखिए अभी हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं एंट्री पॉइंट पे। और ये डैम और कावेरी नदी का पानी, वाह सुंदर नज़ारा। और वहाँ पे पार्क है तो बच्चों के लिए खेलने की राइड्स भी है, झूला है, सब कुछ है। तो आप बच्चों के साथ यहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। और फिर हम लोग वहाँ से निकले त्रिची के लिए। और यहाँ से त्रिची तकरीबन 15-20 किलोमीटर ही है, तो हम लोग 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और देखते हैं लंच का कहाँ कैसे होता है। 1-2 जगह हम लोगों ने ढूंढ के रखी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं त्रिची और वहाँ पे हम कहाँ पे लंच करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखते देखते हमें गूगल में सर्च करने के बाद पता चला कि चन्नमल मन्नपनाई समयल करके एक रेस्टोरेंट है जो यूनिक है, क्योंकि वहाँ पे वो जो पूरा रेस्टोरेंट है वो लेडीज़ ही पूरा संभालती है, खाना भी वो लोग ही बनाते हैं और वो लोग ही पूरा ऑर्गेनाइज़ करती है। और वहाँ पे आपको जो मिट्टी के बर्तन रहते हैं उसमें वो लोग खाना बनाते हैं और सर्व भी उसमें ही करते हैं। तो फिर हम लोग ने गूगल में डाला और वहाँ पे हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं। थोड़ा अंदर था, सोसाइटी ऐसा था और वहाँ पे अंदर था, बट वहाँ पे जाके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज सब करा था लेडीज़ ने।
तो हमने सोचा कि चलो कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पे जाके यूनिक टेस्ट करते हैं। पूरा तमिलनाडु साइड का ही खाना था पूरा, और पूरी थाली भी थी और अला काटे भी मिल रहा था, बट हम लोगों ने पूरी थाली ले ली। 399 में वो पूरी थाली थी, तो हम लोगों ने वो थाली करी पे करा। और ये देखिए हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे। देखिए बिलिंग भी लेडीज़ करती है, खाना भी लेडीज़ पकाती है। और ये शायद ना पुराना मकान था, उसको इन लोगों ने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया है। तो सब एंटीक चीज़ें रखी हुई थी, पुराने ज़माने की सब चीज़ें रखी हुई थी, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए ये जो मेन अनलिमिटेड थाली का जो टेबल है वो है। और देखिए सब कुछ मिट्टी के बर्तनों में सर्व करा जाता है, बनाया जाता है। तो हम लोगों ने वो थाली ले रही थी, तो ये जो लेडी थी बारी बारी उनकी कल्चर के हिसाब से जो पहले सर्व होता है वो सर्व किया, फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ सर्व किया उन्होंने। और खाना बहुत अच्छा था। अगर आपका जो पैलेट है वो आप वो टेस्ट को, नए नए टेस्ट को आप लोग डेवलप कर पा रहे हो, तो आपको ये सब अच्छा ही लगेगा। हाँ, किसी को अगर साउथ इंडियन खाना अच्छा नहीं लगता तो उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, बट हमें सब कुछ चीज़ें अच्छी लगती है। तो हम लोगों ने सब कुछ टेस्ट किया था, और फिर हम लोग खाने में बिज़ी हो गए, तो इतना ही मैंने शूट करा और मैंने अच्छे से खाना खाया। ये देखिए अलग अलग चीज़ें लोग सर्व कर रहे थे, और भूख लगी थी तो फिर हम लोगों ने खाना खा लिया, और उसके बाद हम लोग सीधे रूम पर पहुँचे। ये हम लोगों ने होम स्टे लिया है, 2 BHK का होम स्टे है ये। अगर किसी को चाहिए इसका लिंक तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी। बहुत ही रिजनेबल और बहुत ही क्लीन हाइजीनिक था। एसी था दोनों रूम्स में, टीवी था। ये देखिए बच्चों के लिए ये रूम्स था अलग से। तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा आराम किया 2 घंटा, क्योंकि बहुत धूप थी। बेंगलोर के कंपैरिजन में यहाँ पे 40 डिग्री दिखा रहा था, और हमारे यहाँ बेंगलोर में 25 डिग्री होता है। तो थोड़ा हम लोगों ने आराम किया, और उसके बाद हम लोग निकले। सोचा कि पहले रेलवे म्यूज़ियम चलते हैं, बच्चों को वो दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अंदर म्यूज़ियम में ही घूमना है तो उतना धूप नहीं लगेगी। तो हम लोग 4 सवा 4 बजे निकल गए और पहुँच गए रेल म्यूज़ियम में। वहाँ पे भी फिर से 10 रुपया टिकट थी, और 10 साल के बच्चों तक फ्री था, 10 से ऊपर वालों का फुल टिकट था। तो फिर हम लोगों ने वो टिकट लिया और म्यूज़ियम दिखाया बच्चों को। बच्चे बहुत खुश हो गए। कुछ यूनिक चीज़ें, नई नई चीज़ें हमें भी देखने को मिली, जानने को मिली। यहाँ पे देखिए हमने गाड़ी पार्क करी और हम लोग म्यूज़ियम देखने गए। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये पहले यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन था, और फिर इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट करके उसके बाजू में ही उन्होंने नया रेलवे स्टेशन बनाया है। तो ये जो पुराने समय में जो चीज़ें यूज़ होती थी रेलवे में, पटरी बनाने में, रेल का डिब्बा बनाने में, वो सब चीज़ों का यहाँ पे संग्रह किया हुआ है, और सब चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई है। तो बच्चों को अच्छा नॉलेज मिला, उनको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, कैसे बनता है, क्या क्या अंदर चीज़ें होती है, कैसे मेंटेन होता है वो सब चीज़ें। तो यस, बच्चों को देख के बहुत मज़ा आया, हमने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। फिर उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था, और हमें दुनिया का, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो डैम है, कल्लनई डैम, वो देखने जाना था। तो हम लोग उस तरफ के लिए निकल गए।
और बीच में चाय पानी भी पीना था क्योंकि 5 सवा 5 बजने को आ रहे थे, तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी और चाय कॉफ़ी पीने का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने श्री संगीता करके रेस्टोरेंट है, चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट है त्रिची में, तो इसका रिव्यू बहुत अच्छा था और रास्ते में ही पड़ रहा था, तो सोचा कि चलो यहाँ पे चाय कॉफ़ी थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता जैसा करके फिर आगे डैम के लिए निकलते हैं। वैसे भी वहाँ पे सनसेट देखना है। ये देखिए हम लोगों ने चाय कॉफ़ी और बोंडा, जो भजी रहते हैं, भजिया बोलते हैं हम उसको, यहाँ पे ये लोग बोंडा बोलते हैं, तो वो सब करके रिफ़्रेशमेंट करके हम लोग निकले डैम के लिए। और शाम का टाइम हो रहा था तो बहुत ही अच्छा नज़ारा बन रहा था। और ये देखिए सनसेट का टाइम हो रहा था और हम लोग बस पहुंचने वाले हैं डैम पे। और ये देखिए सामने डैम का रास्ता है, अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, तो यहाँ पे हमें पार्क करनी है गाड़ी और हम लोग आगे चल के जाएंगे। ये जो डैम है ये 2000 ईयर पुराना डैम है। चोला साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था। वैसे का वैसा अभी नहीं है, इसमें रिनोवेशन हुआ है, रीडेवलपमेंट हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बट ये जो पूरा जो डैम बनाया है वो तब के टाइम से बनाया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 2000 साल पहले भी हम इंडियंस में पानी का संग्रह कैसे करना है और कैसे यूज़ करना है वो सब चीज़ें हमें पता थी। तो हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, और है भी, सभी को है, मुझे भी है, मेरे भारत पे भारतीय होने का गर्व है। तो ये देखिए डैम का पूरा कैसे बनाया है, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो। अभी ये साइड का जो है बहुत सारे गेट्स नहीं खुले हैं, तो हम पूरा देख के आए और अभी वापस जाने का कर रहे हैं। वो साइड से सामने से अगर जाने का होगा तो, नहीं तो फिर यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे। और बस हम लोग कलनई डैम से निकल गए हैं और डिनर के लिए सोचा कि कहाँ करेंगे, तो यही श्री संगीता वाला जहाँ पे हम लोगों ने लंच करा था वही अच्छा लग रहा था। और ये वाली जो ब्रांच है ये सेंट्रल बस स्टैंड के बाजू में ही पड़ रही थी, तो हम लोग वहाँ पे गए डिनर करने के लिए। और वहाँ के टेरेस से देखिए ये नज़ारा। टेरेस इसलिए गई कि वॉशरूम वहाँ पे था, तो वॉशरूम के लिए आए थे और फिर नीचे आके हम लोगों ने डिनर के लिए सोचा कि क्या मंगाए क्या नहीं। किसी को फुल डिश सब्ज़ी रोटी ऐसा खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर नई नई चीज़ें मंगाई, चिली मिली इडली, फिर ये चॉकलेट डोसा था, फिर मंगोलियन नूडल्स था, वो सब था। तो वो सब हम लोगों ने डिनर में करा। ये देखिए होटल का बाहर से नज़ारा। और फिर हम लोग डिनर के बाद रूम के लिए निकले और रास्ते में नेक्स्ट डे का भी प्लान कर रहे थे, तो मैं आपको वो दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्या करा। और बस जाके हम लोगों ने आराम किया। बाय।